सीधा ये आरोप है कि कांग्रेस सरकार में भी चुनाव आयोग काम करता था, तब उंगली क्यों नहीं उठाई गई? ऐसे गंभीर आरोप अभी क्यों लगवाए जा रहे हैं? ऐसे मोदी जी पर भी, बीजेपी पर भी प्रसंग क्यों लगाया जा रहा है कि वोटिंग चोरी करके जो है? सर सबूत दिए जा रहे हैं ना उसके, अगर सबूत नहीं दिए जाते तो सारी बात थी। उन्होंने तो महादेवपुरा की जो सीट है, 6 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही थी, 7वीं सीट की महादेवपुरी जो सीट थी उस पे जो की है 1,250 फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। किसी के फेक एड्रेस पर है, किसी का नाम नहीं है, कोई एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे 80 वोटर हैं, कोई फर्स्ट टाइम वोटर 95-92। तो ये सारे सबूत दिए गए। इलेक्शन कमीशन खुल के आके ये क्यों नहीं कह रहा कि भाई ये जो सब ये है हम इसकी जांच करेंगे और इसमें जो है राहुल गांधी को एक जबरदस्त जवाब देंगे? क्यों नहीं दे रहा? जवाब दे दो, हम तो कह रहे जवाब दो। तो ये राहुल गांधी सबूत पेश उनसे इस कंप्लेन के लिए राहुल गांधी से रिटर्न में मांगा था कि रिटर्न में आप लिख के दो अपना कंप्लेन। अच्छा, क्यों वो बोलते हैं मैं रिटर्न में नहीं दूंगा? अरे भाई साहब, जिस पे चोरी का इल्जाम है उसको ही हम वो देंगे। सर इलेक्शन कमीशन पे चोरी का इल्जाम है, कभी आपने देखा कि चोर को ही हम सबूत दें? पहली बात तो, और दूसरी बात है कि सबूत देने का भी इलेक्शन कमीशन चोर है। नहीं, ऐसे इलेक्शन कमीशन चोर है तो इलेक्शन कमीशन पे आप केस करो ना। केस करो आप, आपके पास प्रूफ है ना, तो प्रूफ करो ना। सुप्रीम कोर्ट की तो बात मानता नहीं इलेक्शन कमीशन। 65 लाख की लिस्ट की डिटेल देने के लिए तैयार नहीं है। और जो है हलफनामा लिखने की जहाँ तक बात है, पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का ही रूल है कि चुनाव के 30 दिन के भीतर देना चाहिए। चुनाव को बीते हुए तो 15 महीने हो गए हैं, तो 30 दिन के अंदर वो कहाँ से दे देते? अब तो समय निकल चुका है कि वो हलफनामा साइन करके दे। अब तो स्पष्ट ही है कि लोगों के दिल में भय, लोगों के दिल में शंका है, विश्वास है और पूरा वो है। इसका जो है खुलकर सामना वो करें और उसका जवाब दें और जाँच बैठाएं इसके ऊपर। पहले कांग्रेस पार्टी में एक एमएलए जब सीट पे आया था, उनके पास 2 करोड़ का संपत्ति, आज हजारों करोड़ का संपत्ति है। ये पहले राहुल गांधी दे दे। अरे सर मुद्दा डाइवर्ट करने वाली बात है, उस पर बात नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन पे इतने संगीन आरोप है। बीजेपी भी तो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन पर अगर आरोप है तो आप पेश करो। आप कह रहे हो कि सबूत दिए, तो सबूत तो राहुल गांधी की सीट पर भी मिले जहां पर पता के आगे 0 लिखा पाया है। तो इस तरह तो उनकी भी सीट अगर मिले हैं तो आप तो इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे हो। उसका मतलब मिले हैं ना, आप कह रहे हो मिले हैं। एक मिनट, आपने कहा ना मिले हैं तो इसका एक मिनट सुन लो, मिले हैं, इस लिस्ट में मिले हैं, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे ही तो उंगली उठा रहे हो। चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ही कराता है। अगर राहुल गांधी की सीट पे भी मिला है तो इलेक्शन कमीशन, राहुल गांधी की भी फिर सीट जानी चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ जांच करो ना, सबूत दो ना। ऐसे तो किसी की भी जानी चाहिए। भाई साहब सबूत दिया है ना राहुल गांधी ने, आप भी सबूत दे दो। इलेक्शन कमीशन, आप कह रहे हो इलेक्शन राहुल गांधी की सीट पे ऐसे धांधली हुई है तो आप भी सबूत दे के वो करो ना। यानी इलेक्शन कमीशन की तो इसमें गलती है, गलती तो इलेक्शन कमीशन की है। कह रहा हूँ ना कि सीधी बात सर से ये कह दीजिए, अगर राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन पे या किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है तो बोल दीजिए अपने सारे सांसदों को इस्तीफा देके बैठ जाए सड़क पे। क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? सबूत दो ना भाई साहब। इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? सबूत अगर उन्हें ऐसे संगीन है तो क्यों वो सांसद बने बैठे हैं? सब इस्तीफा देकर बैठ जाए। सबूत देकर करना एक अलग चीज है और वैसे हवाई आरोप लगाना अलग है। जब सबूत तो एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मैं जवाब तो ले लूं। सबूत देकर कराए उन्होंने, ठीक है, चैलेंज कराया इसको इलेक्शन कमीशन को। आइए और हमने जो 1,250 फर्जी वोटर जो पकड़े हैं उस पर आप करिए क्लियर आकर। इनका सीधा आरोप ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है चोर है और वोटिंग चोरी करवा के बीजेपी को जितवा। देखिए, बीजेपी को राहुल गांधी भारत में सिर्फ मनोरंजन कंपनी चलाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। सीधी बात है। अगर आप ये बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना गलत है तो बोलिए राहुल गांधी से हाथ में गंगा जल लेके प्रतिज्ञा लें कि जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं सही हो जाता तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे सारे सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन पे तुम्हें विश्वास भी नहीं है, तुम कर्नाटका में सरकार बना के भी बैठे हो। मतलब गजब बकवास कर रहे हो। कर्नाटक में नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, कर्नाटक की बड़ी एक सवाल इनसे पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी ऐसे जगह पे क्यों पहुंचते हैं जहां घरों में कोई नहीं मिलता? नहीं, ये तो आपके बीजेपी का कार्यकर्ता था जिसमें अब सुन लो भाई, अब सुन लो। बीजेपी के कार्यकर्ता का घर था, एक घर 8x8 का कमरा था, उस कमरे में 80 वोटर रजिस्टर्ड पाए हैं और इसकी पुष्टि 2 मीडिया बड़े संस्थानों ने, इंडिया टीवी और एनडीटीवी इंडिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अगर इतनी बड़ी पुष्टि हो रही है तो कहीं ना कहीं एक ये डाउट है, तो इसको क्यों नहीं होगा? ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी के नेता के घर पर ही 80 वोट मिले तो उस पर क्यों सवाल नहीं खड़ा होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज इलेक्शन कमीशन पूरा 100% राइट है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस को स्टार्टिंग से लगता है कि ईवीएम हैक है। कोर्ट आके फैसला देता है कि भाई आप आके हैक करके दिखाओ, तब इनकी फट जाती है। तब एक बंदा भी सामने नहीं आता है कि भाई चलो हम इस तरीके से हैक करके दिखाएं, लेकिन हैक है सबको बोलना है। और सुनिए, अगर इलेक्शन कमीशन इतना वो था और हैक करता है तो आप ये बताइए बीजेपी की इनकी हैक करके दिखाओ। आपका क्या नाम? नहीं, नाम क्या है? छोड़ दो, नाम धर्म छोड़ दो। अभी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम हैक करके दिखाओ।
इलेक्शन कमीशन क्या देता है ईवीएम मशीन? अरे सर एक बात भाई अब इनके बात का जवाब दो। पहले भाई को नॉलेज नहीं है मैं किस मैटर पे बोल रहा हूँ, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर आपने एक सेकेंड, द मोटा मोटी बात इज दैट ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ईवीएम हैक करके दिखाएं। इलेक्शन कमीशन ईवीएम देगा तब तो वो हैक करके दिखाएंगे। कभी इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम दी है? यही है। अब आप जवाब दीजिए। अब एक सेकंड, अब आपका मैं सुनिए पत्रकार महोदय, ये वही वाली बात है, अलकत गगरी छलकत जाए, जो वो कहावत है ना कि ज्ञान आधा अधूरा हो तो ज्ञान नहीं आके देना चाहिए। ये कह रहे हैं, सुनिए, अरे सुनेंगे नहीं। राहुल गांधी और उनके समर्थनों का यही है कि करना कुछ नहीं है, सुनना कुछ नहीं है, बस बाबा करना है, ठीक है। कोर्ट आके बोला था कि आइए ईवीएम यहाँ पे है, लो इनको अब करोगे। अब इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का साथ देती है बीजेपी और बीजेपी उन्हें डिपेंड करती है, क्या कहना है? कौन सा कोर्ट बोला? चुनाव आयोग यदि चोर है तो राहुल गांधी लिखित में दे तो चुनाव आयोग चोर है। तो लिखित जब में देने का समय जा चुका है। कहा जब लिखित मांग रहा है कोर्ट तो लिखित दे नहीं रहा है, क्यों नहीं? लिखित क्यों नहीं? लिखित का समय जा चुका है। 30 दिन का समय होता है, 15 महीने हो चुके हैं इलेक्शन हुए 30 दिन का समय होता है। इलेक्शन कमीशन का रूल है, कहाँ से लिखित में दे देंगे? जीत रहे हैं तो ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, और जब हार गए तो ईवीएम हैक हो गया, वो कहाँ की बात है भाई? तो जहाँ पर कांग्रेस की जीत होती है, जहाँ पर विपक्षी की जीत होती है, वहीं ईवीएम पर सवाल खड़ा क्यों नहीं होता? सुन लो पहले। पहली बात तो पहले ही सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम कब दिया राहुल गांधी को कि बोले हैक करके दिखाओ, ये जवाब दे दें इसका। अरे भाई कोर्ट दे रहा था, अब तुम पढ़ोगे नहीं, तुम जाहिलों की तरह आके कुछ भी करोगे तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुनो, सुप्रीम कोर्ट लो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ब्राह्मण मालिक बाबा पड़ेगा। ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो वोटिंग चोरी करके बीजेपी को जितवाता है, चुनाव आयोग चोर है। इस पर क्या कहना है? चोर तो है राहुल गांधी, 70 साल से तो चोरी करके खुद जीत रहे थे। चोर के दाढ़ी में 3 का, ठीक ना? तो जब लिखित मांग रहा है चुनाव आयोग तो लिखित क्यों नहीं दे रहे हो? राहुल गांधी चोर है और चोर होकर के वो सर देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, उसका कोई भी सांसद हो, छाती चौड़ी करके चलता था कि हमने जो चुनाव जीते मेहनत और ईमानदारी से जीते और मोदी जी की नीतियों पर जीते हैं। अब सर ऐसे संगीन आरोप लगेंगे तो उनको ही खुल के सामने आना चाहिए कि भाई हमने जो जीत ली थी वो, एक मिनट, हमने जो जीत ली थी वो खुल के हमने सच्चाई पे ली थी। अगर ऐसे आरोप लगे तो मैं ये चाहता हूँ बीजेपी की कार्यकर्ता ही इस पर वो पूछे कि इसको राहुल गांधी को जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पर कहाँ दे रहे हो आप? जांच करो ना, जांच करवाओ। जांच कहाँ करवा रहे हो आप? देखिए, राहुल गांधी और उनके समर्थक तब कहाँ गायब हो जाते हैं जब यूपी में योगी जी का इतना बड़ा लहर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सांसद की सीटें योगी जी से ज़्यादा आती हैं। तब ये चुनाव तब ये लोग क्यों नहीं बोलते कि चुनाव आयोग यूपी में भी गलत है? जब कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि चुनाव आयोग गलत है? तब इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए ना। तब यानी आप सीधा सीधा कह रहे हैं जहाँ विपक्षी सरकार बनती है वहाँ पर सवाल क्यों नहीं खड़ा? तो इसका मतलब ये भी तो चुनाव आयोग कोई गलत कर रहे हैं ना सीधे। चुनाव जब अगर विपक्ष की जगह पर हो रहा है, अगर विपक्ष की, तो चुनाव तो जो है, एक मिनट भाई बोलने तो दो। ये कह रहे हैं कि विपक्ष की जगह क्यों नहीं बोलते हो जब वहां पर धांधली होती है? तो सर धांधली अगर वहां हो रही है तो इसका मतलब करा तो चुनाव आयोग ही रहा है, तो चुनाव आयोग पे ही तो आप क्वेश्चन उठा रहे हो। और दूसरी बात ये, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके 2 जगह पर 3 जगह पर वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग क्या बीजेपी के राज में ही बना? चुनाव आयोग पहले भी था, ये सवाल पहले क्यों नहीं? सीईसी का कैसे होता है नियुक्ति? पहले जो है प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ओपोजिशन का मंत्री होता था। अब जो कि अब कौन होता है? अब एक बीजेपी का मंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है और एक विपक्ष होता है। 2:1 है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के 3 जगह पर वोटर आईडी कार्ड मिले हैं, वो भगे फिर रहे, कोर्ट में उनको बुलाया। अब ध्यान से सुनना, रायबरेली में जब चुनाव हुआ था तब भी तो कई सारे वोटर पे 0-0 आए थे, मकान नंबर, वो भी फिर धांधलेबाजी हो गई है नहीं? तो धांधलेबाजी से जीते होंगे। इनको सुनो, इनको 1 मिनट सर बोलने दो। इनसे अरे रुक जाओ सर। इंडिया लाइंस में एक ममता बनर्जी की वो है पार्टी टीएमसी, जिसका सब जानते हैं। बंगाल में कैसे चुनाव होते हैं सब जानते हैं, उस पे क्यों नहीं बोल रहे? इंडिया लाइंस में क्यों जोड़ रखा, उससे क्यों नहीं बयान? ये सवाल उठेगा, ये सवाल जब आप बीजेपी पर उठाते हैं तो विपक्षी दल जहाँ जहाँ जीतता है, जहाँ जहाँ सीटें सांसद बनते, विधायक बनते, वहाँ क्यों ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल? तो आप चुनाव, तो वहाँ पर आप धांधली का आरोप लगा रहे हो, तो आप तो खुद चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। बार चुनाव आयोग पे, जब आप चुनाव आयोग वही कराएगा, चुनाव तो चुनाव आयोग ही करा रहा है महोदय। हम तो बोल ही नहीं रहे कि चुनाव आयोग धांधली
वसूली करता है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, साफ साफ आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि जहाँ पे विपक्ष सरकार बनाती है, जहाँ विपक्ष की सीटें आती हैं, वहाँ पे क्यों नहीं बोलते हो कि चुनाव आयोग कर्नाटक में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहीं तो आरोप लगाया है। एक बड़ी स्टेटमेंट जो कर्नाटक है, प्रियंका गांधी का कहना है जब हम प्रदर्शन करने पहुंचे तो चुनाव आयोग ने पुलिस कर दी, यानी जब जब मोदी डरता है पुलिस तो आगे करता है। अरे प्रियंका गांधी उसी बात कर रहे हो जो बस में ताली बजा रही थी, उसमें लोग मीम बना के वायरल कर रहे हैं बबुआ मोरे करके। तो भाई ऐसे प्रदर्शन मत करो। और एक मिनट वो प्रियंका गांधी वहाँ गई थी, बस में तालियां बजा रही थी, और महिला मल्होत्रा क्या नाम है उनका, चुम्मा दे रही थी, चुम्मा बाहर को। मैं खड़ा होता तो मजा आ जाता, मैं चुम्मा देते, मैं खड़ा तो मजा आता, यहाँ पे कुछ लगता। इनको अब ये जीत नहीं पा रहे हैं, अब ये कांग्रेस वाले जीत नहीं पा रहे हैं। अब ये कहेंगे भैया ये चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रही है, फिर ईवीएम हैक हो रहा है। अरे भैया तुम पे कौन भरोसा करेगा? बात करें इमरजेंसी ये की, गंभीर मुद्दा, इमरजेंसी में भी भाग जाएंगे, मैं बात नहीं करेंगे। महुआ में अरे नसबंदार है, तुमने वो पहले एक बात, सुन तो लो आप, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम वोटर मिल रहा है 95 साल का, 98 साल का, एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे 80 वोटर मिल रहे हैं। तो भाई साहब चुनाव आयोग आए और इसको खंडन करे, हम कह रहे हैं। अंतिम में मैं एक लास्ट बात बोल के जा रहा हूँ, हमने राहुल गांधी को सीरियस लेना छोड़ दिया है, आप लोग उनके समर्थकों को भी छोड़ दीजिए। पत्रकार महोदय, देश सही हो जाएगा। आपका क्या नाम है? भैया बोल रहे हैं तो डर रहे हैं, मोदी नहीं डर रहे हैं, डर तो राहुल गांधी रहे हैं। डरते हैं जो प्रशासन पे ना, तो कभी सीबीआई पे सवाल उठा देते हैं, कभी इस पे सवाल उठा देते हैं, कभी उस पे सवाल उठा देते हैं। वो डरते तो खुद है, वो मीडिया में बने रहने के लिए। इस देश में आखिरी अंग्रेज बचा हुआ है, वो फिर भी लालच में इस देश को कुछ ना कुछ कर लेगा, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाओगे, तुम्हें जीतने नहीं देंगे। आखिरी अंग्रेज कौन है इनको पता है, आखिरी अंग्रेज कौन है? पोल डांसर, आखिरी अंग्रेज कौन है? अंग्रेज ये अंग्रेज है, बार डांसर, अंग्रेज है, बीजेपी आरएसएस अंग्रेज के साथ है, आरएसएस अंग्रेज के साथ है। राहुल गांधी को पहले गांधी कहना अपने दो लोग छोड़ दे, वो तो गांधी है नहीं। गांधी कहाँ पे है महाराज? उसके पिता मुस्लिम है तो गांधी कहाँ पे हो गए? ये एकदम सही, कहाँ पे वो गांधी हो गए भाई? राहुल गांधी है कहाँ पे? वो तो पप्पू है। सर देखिए, मुद्दा इलेक्शन कमीशन पे आपने पूछा था, इलेक्शन कमीशन के साथ साथ राहुल गांधी पर भी मुद्दा है। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग चोरी करके बनवा रहे, तो सवाल तो उन पर भी खड़ा होगा। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी का नाम ही गांधी नहीं है, उस पर क्या कहना? अरे सर गांधी नाम, आप इलेक्शन चुनाव का मुद्दा हो रहा है ना, इलेक्शन चुनाव का मुद्दा है, तो इलेक्शन चुनाव के ऊपर आप खुल के सामने आओ ना। आप जो है इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी लिस्ट क्यों नहीं देता है? आज एआई का जमाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, फिजिकल फॉर्म क्यों दे रहे हो? आप जाके वो दो ना वोटर आईडी लिस्ट, ताकि पूरी उसकी जांच हो जाए। 95, 92, 97 साल के फर्स्ट टाइम वोटर निकल रहे हैं, एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे 80 वोटर मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो भाई आगे खंडन करके खत्म करो ना, इसको खत्म क्यों नहीं करते? तो इनका सीधा यही कहना है कि जब चुनाव आयोग एक तरफ कार्यवाही करता है और बीजेपी पर जब भी सवाल आता है वो भाग जाता है, तो उस पर आप क्यों बात नहीं? कहाँ भागता है भाई? वो भाग कहाँ रहा है? इनसे तो पूछिए कहाँ भाग रहा है? तो पुलिस ले तो खुद भागते हैं। जब पुलिस उनको इतू करता है, जाके सीबीआई पे जांच उठा देते हैं, कभी इस पे सवाल उठा देते हैं, कभी उस पे सवाल उठा देते हैं। डर तो खुद वो राहुल रहे, पप्पू है। राहुल गांधी तो मैं नहीं कहूँगा भाई। अंतिम पर्सन मैं आपसे लेना चाहता हूँ। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि उनकी भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा हम पूरे जत्था लेकर के चुनाव आयोग से सवाल लेने गए, अब मोदी जी डर गए और पुलिस को आगे कर दिया। इस पर क्या कहना है? फिर आप वही वो डर कहाँ रहे? डर तो हो रहे हैं, पप्पू डर रहे हैं, डर रहे हैं कहाँ वो? अखिलेश यादव भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने। अरे अखिलेश यादव को, वो तो यादव था बोल दिया कठमुल्ला है, वो तो यादव है नहीं। डिजिटल डाटा दे देना फिर। डिजिटल डाटा क्यों नहीं दे रहे? सब यही तो पूछ रहे हैं भाई, डिजिटल डाटा दे दो। इतने सच्चे हो, इतने अच्छे हो, तो भाई डिजिटल डाटा क्यों नहीं देते? एआई के जमाने में 7 फुट ऊंची तुमने कागज की फाइलें दे दी, भाई डिजिटल डाटा दो ना। डिजिटल डाटा प्रस्तुत करने में, उन्हें देने में क्या तो सिग्नेचर वो मांग रहा है ना, वो तो समय गया, 30 चुनाव के 30 दिन के अंदर देना होता है। 15 महीने हो चुके हैं, 15 महीने में कैसे दे देंगे? हाई कोर्ट तो मांग रहा है, तो आप सिग्नेचर लिखित में दीजिए। और कोई 30 दिन के अंदर अंदर सिग्नेचर क्यों नहीं कर? भाई साहब पूरी जांच पड़ताल करने में 6 महीने लगे। आपने वोटर आईडी लिस्ट नहीं दी थी, इसलिए आपने वोटर आईडी लिस्ट फिजिकल फॉर्म में दी थी, उसको जांचने में 6 महीने लग गए। और इतने चोर हो तो चोर को क्यों दे? इलेक्शन कमीशन चोर है। अरे तुम चोर हो, ये कांग्रेस वाले इतने बड़े चोर है ना, जब जीत नहीं पाई इंदिरा गांधी तो इमरजेंसी लगवा दी। अगर उस समय नसबंदी हो गई तो पहले आपका जो गवारों की सरकार है उसके सपोर्टर भी तो गवार होंगे, हैं? जो गवारों की किशोर इशारा कर रहे हैं, किशोर इशारा आप बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, बीजेपी है जो गवार। हाँ सही कह रहे हो, बीजेपी गवार सरकार। हाँ इमरजेंसी के समय अगर नसबंदी हो गई होती ना, तो आज कुछ लोग बोल नहीं पाते, नसबंदी हो गई होती तो। चलिए इनका, हाँ बोलिए आप पहले पूरी। अब
जो अभी वोटिंग की बात हो आप रही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है गवार सरकार है, उनके समर्थक भी गवार है, इसके पीछे क्या कारण? जो अभी वोटिंग की बात हो रही है, ठीक है, तुम कुत्ते ही पकड़ोगे भाई, तुमसे रेपिस्ट नहीं पकड़े जाएंगे, ठीक है, जो जुर्म करेगा वो नहीं पकड़ा जाएगा, कुत्ते ही पकड़ेंगे। अब उसको किसी इंसान को मुद्दे से हटाने के लिए कुत्ते पे आ गए अब हैं कि कुत्ते पकड़ की सरकार बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी गवारों की सरकार है और रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। अगर बीजेपी खराब रहती तो आज सांस ले पाते, साले कुछ नहीं कर पाते, कोरोना मरी जाए, एक से एक पेशेंट कुछ हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। राहुल गांधी पर राहुल गांधी चोर एक नंबर का, किसी काम का नहीं है साला। विधानसभा में वही बहुत बड़ी दिक्कत है, लोकसभा में उसे हटा देना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल हमने तमाम सवालों पर सुन लिए और हमने सबसे बड़ी बात ये जानी कि चुनाव आयोग पर जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग से वोटिंग करा करके चुनाव जीतती है और नरेंद्र मोदी खुद जो है इस बार प्रधानमंत्री वोट चोर करके बने हैं, तो ऐसा तमाम हमने लोगों से बात की, जाना कि उनका इस पर क्या कहना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक व्यूज इंडिया।